99% ऑफ द स्किन केयर एडवाइस जो भी तुम यूट्यूब पर या और कहीं पढ़ते हो, वो सारी की सारी बुलशिट होती है। अब बुलशिट बोलना आसान है, बट उसका सॉल्यूशन बहुत कम लोगों को पता है। तो ग्लास स्किन पाने के लिए सबसे पहले तुम्हारी जो बियर्ड है, छोटे मोटे जो बाल हैं मुंह पर, उसे क्लीन शेव करके आओ। तुम्हारा 50% काम यही डन हो चुका है। अब बात करते हैं असली चीज़ों के बारे में। सो फर्स्ट थिंग इज, मैंने अपने ऊपर एक चीज़ नोटिस की है। तुम सब भी बताना तुमने नोटिस की है या नहीं। जब जब मैं अपने फेस को टच करता हूँ, बेसिकली जिम जा रहा हूँ तब टच कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ तब टच कर रहा हूँ, जब जब भी मैंने अपने फेस को टच करता हूँ, उस टाइम पीरियड मेरा फेस डल हो चु डल हो जाता है। मेरा फेस पिंपल्स आ जाते हैं। और जब भी फेस को टच करना छोड़ देता हूँ, पिंपल्स भी गायब हो जाते हैं और स्किन भी क्लियर हो जाती है। वैसे तो मैं रोज का 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ, फिर भी फेस पर टच करने से सारा गेम चेंज हो जाता है। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा, एक बार मेरे कहने पर 3 से 4 दिन अपने फेस को बिल्कुल भी मत छुओ। बिल्कुल भी अपने दिमाग में गांठ बांध लो, बिल्कुल भी फेस को टच नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम्हारे 60 to 70% पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ग्लोइंग स्किन प्रॉब्लम कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। बस फेस को वॉश करो नॉर्मल पानी से, उसके बाद हाथ मत लगाओ। बस ये ट्राई करो। इट वर्क फॉर मी, क्या पता आपके लिए भी वर्क करे। सेकेंड वन, रूट कोज। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, स्किन केयर करने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करा के आओ। तुम में से बहुतों को लगता है मेरी स्किन खराब है, मतलब मेरे कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, मेरे को कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है। बट कोई ये नहीं सोचता क्यों खराब हो रही है, रूट कोज क्या है, उस क्यों खराब हो रही है। अगर एंशियंट आयुर्वेदा की नज़र से देखोगे तो हर चीज़ का एक कोज और इफेक्ट जरूर होता है। इन द सेम वे तुम्हारी स्किन में भी दिक्कत है, कोई मेकअप लेने से, कोई मेकअप लगाने से या ये वो करने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारी स्किन के साथ दिक्कत क्या हो रही है। जब तक ये तुम नहीं पूछोगे तब तक तुम्हारी रूट कोज नहीं पता, तब तक तुम्हें अपना रूट कोज नहीं पता चलेगा। रूट कोज पता करो और सोचो मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या मैं कोई गलत खाना खा रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत हैबिट कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो और ब्लड टेस्ट कराओ। याद रखो तुम्हारी लुक्स खराब हो रही है इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है। तुम्हारी बॉडी में सिंपल साफ भाषा में बताना चाहूँगा, कोई दिक्कत है इसलिए तुम्हारे लुक्स भी खराब हो रहे हैं, तुम्हारे मुंह पर पिंपल्स भी आ रहे हैं, वाइट हेड्स भी आ रहे हैं, ब्लैक हेड्स भी आ रहे हैं। अगर अंदर इशू होगा तो वो बाहर जरूर दिखेगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। अगर तुम्हें बाहर साइन दिख रहे हैं तो समझ लो अंदर तो कुछ अलग ही हो रहा होगा। लास्ट टू लास्ट पॉइंट पे अंदर के साइन बाहर दिखते हैं। बाहर कुछ भी लगाने से ठीक नहीं होगा। ब्लड टेस्ट कराओ, में भी तुम्हारी जिंक कम हो, मैग्नीशियम कम हो, ब्लड कम हो, क्या पता कोई बीमारी हो, 100 बीमारी हो सकती है। बस ब्लड टेस्ट कराओ, तुम्हें तुम्हारी दिक्कत पता चल जाएगी। फिर वो मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश लगाते रहना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेशक 2-3 दिन तुम्हें बेनिफिट दे सकता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो और बढ़ जाएगी। तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करूं,
ये नहीं होना चाहिए तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये नहीं होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करूं। पहले पूछो खराब कैसे हुई है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतनी सी एज में, अगर इतनी सी एज में तुम्हारी फेस खराब हो रहा है, तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, तो आगे 50, 60 उम्र में क्या होगा तुम्हारा। क्वेश्चन पूछो कैसे खराब हो गई है, ब्लड टेस्ट कराओ। नंबर 3, सन एक्सपोजर। सनलाइट का ना मिलना तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है, और विटामिन डी की जब भी तुम्हारे बॉडी में कमी होगी, तुम्हारी बॉडी में 100 तरह की बीमारियां आ जाएगी। और कई लोग सोचते हैं, कई बेवकूफ़ लोग सोचते हैं मेरी स्किन खराब हो जाएगी अगर मैं धूप में जाऊंगा, या मेरे को स्किन कैंसर हो जाएगा। ये सब एक फेक प्रोपेगेंडा है। धूप धूप में जाओगे कैंसर हो जाएगा। क्या तुमने कभी अपने आसपास की न्यूज़ सुनी है, या फिर आसपास की नहीं, कहीं भी न्यूज़ सुनी है कि मजदूरों को स्किन कैंसर हो गया? और तुम्हें पता है मजदूर कितनी धूप में काम करते हैं? ये मैं बता भी नहीं सकता। कभी भी सनलाइट से स्किन कैंसर हो ही नहीं सकता। कम से कम 1000 लोगों में से एक लोग, बहुत मुश्किल से उसको स्किन कैंसर होगा, और वो भी सनलाइट से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फेक प्रोपेगेंडा है। तो इस चीज़ में तो मत जियो तुम। अगर होगा भी तो मैं तुम्हें 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा भी नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ छत पे जाओ, बरामदे में जाओ, मिनिमम 20 मिनट धूप लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें मुंह पर धूप लेनी है, उससे बेशक होगी टैनिंग तुम्हारे मुंह पर कम से कम अपनी पीठ पर तो ले ही सकते हो। और पीठ पर ही जल्दी और ज़्यादा ऑब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है सनलाइट। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। इससे विटामिन डी तो एंटर होगी और ना ही कुछ होगा, तो तुम्हारी स्किन या बॉडी में भी बहुत इशू आएंगे। विटामिन लो, विटामिन लो लोग नहीं लेते हैं यार इसको, क्योंकि सभी में डर फैला रहता है कि विटामिन डी या फिर सनलाइट में जाने से हमारी ब्लैक स्किन हो जाएगी, हमें कैंसर हो जाएगा। भाई सब की सब अफवाह है, इन चीज़ों को छोड़ दो। तुम्हारी स्किन, तुम्हारी लाइफ बेटर हो सकती है। तुम्हें कभी ना कभी आगे जाकर अपनी पीठ दिखाऊंगा कि टैनिंग किसको कहते हैं। मेरी पूरी की पूरी बैक टैनिंग से भरी हुई है, लेकिन फेस वाइट है। वो टैनिंग जो है गर्मी में ही होती है, ठंड में नहीं होती। ठंड में ऑटोमेटिकली टैनिंग रिमूव हो जाती है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गर्मी में मेरे को टैनिंग हो जाती है कमर में, मुंह पर नहीं, कमर में, क्योंकि मैं सनलाइट एब्जॉर्ब करता हूँ। और ठंड में ऑटोमेटिकली कमर से भी चली जाती है। तो जाके धूप लो हर रोज। नंबर 4, एक्सेसिव हीट ऑन बॉडी। जब जब तुम्हारी बॉडी एक्सेसिव हीट से सफ़र करती है, तो तुम्हें मेजर साइंस तुम्हारी बॉडी में ज़रूर दिखेंगे। जैसे तुम्हारे टॉयलेट का येलो कलर होना, जीभ पर या फिर मुंह पर छाले होना, थर्ड पिंपल्स होना। देखो इन चीज़ों के लिए कोई भी दवाई काम नहीं करने वाली। तुम्हें आयुर्वेदा में सुना होगा वात पित्त, ये वही कंडीशन है जो गर्मी में अक्सर लोगों को होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लीटर पानी पियो रोज़, हर रोज़ का। लेमन ड्रिंक पियो, ठंडी तासीर की चीज़ें कंज्यूम करो। अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से पूछो ठंडे तासीर की चीज़ें कौन सी होती है, वो कंज्यूम करो गर्मी में। उससे तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा मेन कॉज यही होता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होने लगती है, ज़्यादा मात्रा में होने लगती है।
ठंडी तासीर की चीज़ें खाओ, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने ये सब तो ठीक कर लिया, अब बात करते हैं असली बात, असली चीज़ के बारे में, कि तुम्हारे फेस पर रेडनेस, तुम्हारे फेस पर यूथफुलनेस कैसे आएगी। उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कोलेजन के बारे में। कोलेजन मीन्स फेस की प्रोटीन। जब ये होती है तब तुम्हारी स्किन अलग लेवल की चमकती है कि कोई भी लोग उसमें अपनी शक्ल को देख सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी स्किन कोलाजन रिच, रेडनेस, यूथफुलनेस आ जाए, तो मेक श्योर एक कमेंट कर देना। आई 100% गिव्स अ ग्रेट थिंग्स, जो एक हफ्ते में तुम्हारे ओल्ड ग्लो, नेचुरल ग्लो वापस ला देगी। 10 कमेंट जैसी होंगे। आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो कोलाजन रिच स्किन सीक्रेट्स। मेक श्योर कमेंट करना। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, प्लीज़ कमेंट यस आई नीड। जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।